हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आपके जो डेली स्टडी के फेज़ 2 के जो फॉर्म्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। तो किस तरीके से जो अपनी प्रेफरेंसेस हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो देखो, सबसे पहले मैंने जो अपना सीयूटी का फॉर्म है उसको लॉगिन कर लिया। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है अगर आपने फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अगर नहीं किया है तो इस तरीके से नहीं दिखेगा। सबसे पहले आपको अपना जो एप्लीकेशन फेज़ 1 है उसको फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, क्लास 12 की मार्कशीट आपको वहाँ पे अपलोड करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने हैं आपको, साथ में फ़ीस पेमेंट आपको करनी है और फिर उसके बाद आपका जो फेज़ 2 है वो एक्टिवेट होगा, वो स्टार्ट होगा। तो आपको दिख रहा होगा मैंने फेज़ 1 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट कर रखा है। फेज़ 2 आपको यहाँ पे सीधा डायरेक्टली दिख रहा होगा। तो फेज़ 2 के अंदर बेसिकली आप यहाँ पे देखो, आपको सीधा स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। स्टार्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखने वाला है। सबसे ऊपर लिखा होगा आपका सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग का क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ऊपर ही आपको जो है आपका 12th क्लास का रिजल्ट दिखने वाला है। नीचे आपको वही एंट्रेंस एग्जाम्स दिखने वाले हैं जो सब्जेक्ट्स का एंट्रेंस एग्जाम आपने सीयूटी में दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से जो वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने 12th में ही दिए हैं और आपके सीयूटी डोमेन में सेम हैं। ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपने 12th क्लास में नहीं पढ़ा है, उन पे आपको नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर देना है। तो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने जो सीयूटी के डोमेन है उनमें वही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो उन्होंने 12th क्लास में पढ़े हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन पहले से ही जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दे चुके थे। तो आपको इसको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे इंग्लिश दिख रहा होगा। तो इंग्लिश आपने 12th क्लास में पढ़ा है तो आप यहाँ पे इंग्लिश कोर पे क्लिक कर देना। अब हम लोगों ने यहाँ पे हिंदी का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन हिंदी हम लोगों ने 12th क्लास में नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अब जैसे अकाउंटेंसी हम लोगों ने यहाँ पे नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे भी हम लोग सेम क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे भी हम लोग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ है, बिजनेस स्टडीज़ में भी अगेन हम लोग यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। केमिस्ट्री है, उसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है अपना 12th क्लास में, तो उसमें हम लोग केमिस्ट्री कर देंगे। उसके बाद कंप्यूटर साइंस नॉट एप्लीकेबल। मैथमेटिक्स हम लोगों ने पढ़ा है तो मैथमेटिक्स पे क्लिक, फिजिक्स पे क्लिक कर देंगे। तो उस तरीके से हम जब पूरी चीज़ों को सबमिट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद आपको नीचे एक बटन मिलेगा प्रोसीड टू प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, तो इस पर आप क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपके जितने भी सीयूटी के मार्क्स थे वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे और नीचे आपको दिख जाएगा प्रोग्राम स्पेसिफिक सीयूटी स्कोर्स कि किन किन प्रोग्राम्स के लिए आप एलिजिबल हैं। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी है, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। कौन कौन से मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट हो रहे हैं, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, टोटल बन रहा है हमारा 282। एलिजिबिलिटी उसके बगल में लिखी हुई है यहाँ पे। इसी तरीके से नीचे बीए ऑनर्स अरेबिक है, बीए ऑनर्स बंगाली है। ऐसे मतलब आपके जितने भी प्रोग्राम्स के लिए आप एलिजिबल होगे वो सारा इसी स्क्रीन पे आपको दिखा देगा। नीचे आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए आप एलिजिबल हैं। अब जहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होंगे वहाँ पे इस तरीके से रेड मार्क आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज आपको यहाँ पे करने हैं और जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन आ जाएगा। बेसिकली सिलेक्ट यहाँ नहीं करना है, अपने मन में सिलेक्ट कर लेना कौन कौन से कोर्सेज आपको करने हैं। उसके बाद आपका पेज इस तरीके से ओपन होने वाला है। यहाँ पर आपको मेनली कॉलेजेस को प्रेफरेंसेस अपनी देनी है कोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अवेलेबल प्रेफरेंसेस यहाँ पे लिखी हुई हैं 1417 अवेलेबल प्रेफरेंसेस हैं। हमें कौन सा कोर्स करना है उसके अकॉर्डिंग हमें कॉलेज प्रेफरेंसेस यहाँ पे डालनी है। तो देखो, एडवांस फिल्टर आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा। फॉर सपोज़ यहाँ पे देखो काफ़ी सारे कोर्सेज आपको दिख रहे होंगे लाइन के अंदर। हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं ज्योग्राफी ऑनर्स हमें करना है फॉर सपोज़। तो देखो, अप्लाई फ़िल्टर पर आप क्लिक कर देना। उसके बाद आपको दिखेगा अवेलेबल प्रेफरेंसेज यहाँ पे 13 हैं। 13 कॉलेजेस हैं जो सिर्फ ज्योग्राफी ऑनर्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरे कॉलेजेस के नाम दिख जाएंगे, कौन कौन से कॉलेजेस हैं। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो अब मान लीजिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। जैसे आदित्य महाविद्यालय, उसके नीचे सामने लिखा हुआ है ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, ऐड टू प्रेफरेंस नंबर। तो आप पहले कॉलेज सेलेक्ट कर लेना। मान लीजिए अगर हम लोग ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए टॉप कॉलेज को सबसे पहले अपनी लिस्ट में डालना चाहते हैं, यहाँ पे मिरांडा हाउस सबसे नंबर 1 कॉलेज। अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हैं तो मिरांडा हाउस को आप टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे ऐड टू प्रेफरेंस नंबर पे आप क्लिक करना, उसमें आप स्पेसिफिकली अरेंज कर पाएंगे। तो ऐड टू प्रेफरेंस नंबर पर आप करोगे तो यहाँ पर आप 1 डाल देना। जैसे आप 1 डाल के ओके करोगे तो ये देखो, आप जैसे इसको स्क्रोल करोगे तो नीचे आपको दिख रहा होगा सिलेक्टेड प्रेफरेंसेज में आपका बीए ज्योग्राफी ऑनर्स मिरांडा हाउस पे नंबर 1 क्लिक हो चुका है।
मान लीजिए सेम हम दूसरे किसी कॉलेज को ऐड करना चाहते हैं तो देखो किरोड़ीमल काफ़ी अच्छा कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस का रेप्यूटेड कॉलेज है, उसको हम डाल देते हैं यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस पे। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड पे करके ओके कर देंगे तो हमारा सेकंड प्रेफरेंस पे आ जाएगा किरोड़ीमल कॉलेज। इसी तरीके से आप दूसरे कोर्सेज के लिए कर सकते हो, कोई भी कोर्स आप करना चाहते हो, इंग्लिश ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, साइंस का कोई कोर्स है, इसी तरीके से आपके कॉलेजेस आ जाएंगे, उनके अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्रेफरेंसेज है वो डाल सकते हो। तो काफ़ी ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, बस आप अपनी जो प्रेफरेंसेज हैं उनको बना के रखें, थोड़ी रिसर्च कर लें। ऐसा नहीं है कि कल ही फॉर्म फिल करना आपको ज़रूरी है, आज ही फॉर्म फिल करना आपको ज़रूरी है, थोड़ा टाइम ले, रिसर्च करें कॉलेजेस के ऊपर, कोर्सेज़ के ऊपर, और आराम से अपनी जो प्रेफरेंसेज हैं उनको आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 10 अक्टूबर है, उससे पहले पहले आप फॉर्म्स को फिल कर देना। यार देखो एक्चुअली किसी और का CUET एप्लीकेशन नंबर था, मैं सिर्फ आपको डेमो करके दिखा रहा था, तो मैं इसको आगे नहीं ले जा सकता हूँ, यहाँ पे सबमिट नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको प्रीव्यू करना है प्रेफरेंस सिलेक्शंस को, उसके बाद आपका सबमिशन हो जाएगा। तो इतने ही स्टेप्स हैं। उसके बाद आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहती हैं। थैंक यू सो मच।